अधिकृत करता है, अधिकार दिंदा है किसान नूं भी वो आप रजिस्ट्रेशन कराए। हुण ते वो गुलाम है रजिस्टर कोआपरेटिव सोसाइटी का, जद जी करे कट दे, जद जी करे बना दे। सेंटर दियां हदायतां नूं लागू नहीं होण दिता, चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज होवे, चाहे SYL का मुद्दा होवे। क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत बड़ा अटैक है। ये तिने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीनां नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खोना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है। और मैं थोनों अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशां नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुणे नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दियां हदायतां नूं लागू नहीं होण दिता, चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज होवे, चाहे SYL का मुद्दा होवे। स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज बुलंद की है और कहा कि असी नहीं मानते और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होने देते। CANRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबिया ने सीधा सीधा नकारिया और लागू नहीं होने दिता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई। बहुत वड्डे ग्राउंड ने, यह पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत बड़ा अटैक है। ये साडे पुरखियां दे दिते फेडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत बड़ा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंट करके इन्हां कानूनों का पुरजोर विरोध किया, होना चाहिए, शलाघायोग। लेकिन सानू पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने जिहड़ी डेमोक्रेटिक पावर दिती है, उन्हां दियां एस्पिरेशनस नू मीट करने वास्ते कुछ होर मजबूत ठोस कदम चुकण की जरूरत है।
क्योंकि अगर मैं ये देखदा अज इन्हां कानूनां वल तो मैं उस हदायत नूं भी देखदा जिहड़ी तारीख ने और इतिहास ने साडे गुरुआं ने पीरां ने पैगंबरां ने सानू दित्ती। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खुना पैना, क्योंकि कोई भी चीज गैर कानूनी है। और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारां नूं खोंदे है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे इंपिंज एंड इंपीड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिन्ने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीना नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ एक प्रमाण है कि 2 करोड़ पंजाबी बाहर ते 3 करोड़ इत्थे। पार्टियां तो उत्ते उठ के हरेक इस गल दे उत्ते खड़ा है कि इन्हां नूं लागू नहीं होण देना, इन्हां नूं इंप्लीमेंट नहीं होण देना। इतिहास दोहरा रहा। हुण मैं तुहानूं ये दस दिना कि हाउ आर दीज 3 फार्म लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल and illegal. It's very clear. सब तो पहली चीज कि इन्हां फार्म लॉज का जिहड़ा मेन सबजैक्ट है वो एग्रीकल्चर ते मार्केट। 7th schedule of the constitution clearly says this lies in the domain of the state governments. इस स्टेटां दा अधिकृत एरिया है। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन दी बड़ी क्लियरली कहती है। हुण एक सेंटर वाले जिहड़े ने एक शब्दां दा जाल बुन के अफसरां द्वारा बनाया होया एक शब्दां दा जाल बुन के ये कहना चाहते हैं भी असी ते कॉन्करेंट लिस्ट दे उत्ते कानून बनाए, उस ट्रेड एरिया पाता। यह कहने की कोशिश की भी ट्रेड एंड कॉमर्स के अधीन आते हैं, जिथे के बड़ा क्लीयर है, एब्सोल्यूटली क्लीयर है कि सेंटर ऑफ द अथॉरिटी फूड आइटम्स के उत्ते यूज करके साडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हथियाना चाहता है। फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये 2 बिल्कुल अड अड एंटिटीज ने, दे आर सेपरेट एंटिटीज। कणक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ये डिमार्केट करने वाली गल्लां ने जिन्हां दी आड़ दे विच शब्द जाल बुन के ये जंजीरां च जकड़ रहे सन। जंजीरां चाहे सोने दियां होण, चाहे लोहे दियां होण, चाहे कानूनां दियां होण, ये बंदे नूं गुलाम बनाउंदियां ने, सूबिਆਂ नूं गुलाम बनाउंदियां ने, फैडरल स्ट्रक्चर नूं खत्म करदियां ने। टुट जावणगीਆਂ जंजीरां, ताले खुल जाणगे। ਜਿਹੜੇ पंजाब की आज़ादी नाल टकराउणगे कक्खां वांग रुड़ जाणगे। पहला नहीं कदे जंग हारी फार्मरां ने, हुण भी नहीं हार। अगे चलते हैं आपां। मैं तुहानूं उदाहरण दिना, एग्जाम्पल दिना। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट द्वारा ये कानून किस तरह कंप्लीटली इलीगल है। सेंटर की सरकार नूं कोई अधिकार नहीं स्टेट की जिहड़ी इंट्रा स्टेट प्रोड्यूस हुंदी है उहदी सेल परचेज दे उत्ते सैस लाउण दी, लैवी लाउण दी, किसी भी तरीके का
फी लाउण दी। Section 6 of the Act encroaches on the state's right to charge market fee, cess, levy in its territory, which again is in the competence of the states. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਟਰੀ 33 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਟਰੀ 28 ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਆਰ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। Just by employing different terminology, Center cannot override and render null and void entries of the 7th schedule, which empower the states to legislate on agriculture produce and markets. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और सड़कों के उत्ते जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स के उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज के नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असी अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के, विधानिक हक, उन्होंने इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकारदे हां, सिरे तो नकारदे हां। हुण मैं इस तो अगे वधदा। आफ्टर defiance and denial of these unconstitutional laws, मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते जी कि the game is over, सेंटर ने तो पास करते। the game is not over, we can be game changers if we rise above blame game। असी गेम चेंजर बन सकते हैं। सानू किसी ने नहीं रोकया अपनी डेमोक्रेटिक पावर टू लेजिस्लेट करन तो, किसी ने नहीं रोकया। असी अपने कानून खेतर दे विच लॉ बना सकते हैं और किसानां दे मुकद्दर नूं पूरी तरह बदल सकते हैं। वक्त की जरूरत है और सानू वो डेमोक्रेटिक जिहड़ा राइट है उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना मुकद्दर अपने हाथ च लेना चाहिए। किस तरह? मेरी मांग है
कि असी अपने कानून बनाइए जिहदा सेंटर नाल कोई लेना देना नहीं, जिहदा सेंटर नाल कोई सरोकार नहीं। मैं पहले कानून की गल करदा जिहड़ा साडे अख्तियार दे विच है, विच इज एन आवर डोमेन कंप्लीटली, एक्सपेंशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट। असी सिर्फ कणक और झोने दे प्रोक्योरमेंट चों निकलीए, किस तरह किसान नूं होर फसलों के उत्ते MSP दईए ताकि असी डाइवर्सिफिकेशन कर सकीए। क्योंकि तुसी अगर झोना देखो, झोना लाना किसान की मजबूरी है, वो चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि MSP मिलती ही झोने ते कणक ते है। लिख देंदे है मक्की, लिख देंदे है गन्ना, लिख देंदे है सारा कुछ, लिखते हैं 1600, मिलती 700 नहीं, 600 च भी चुकी नहीं गई। इस करके ਉਹਦੀ मजबूरी है। लेकिन ਉਹਦੀ मजबूरी ਦੇ ਨਾਲ एक होर गल है कि ਅਸੀਂ अपनी सस्टेनेबल लिमिट तो किते ज्यादा पानी, पंजाब का पानी करजे ले लै, ट्यूबवेल ला ला, पंपियां चला चला, सस्टेनेबल लिमिट तो किते वध पानी कट रहे हैं असी। और मैं कदों का दौर आ रहा है कि 1 किलो झोना लाना होवे ते 5000 लीटर पानी लगता। तुसीं हिसाब ला लो कि जिन्ना SYL तो नुकसान होना सी उहदे किते वध करदे हर साल पानी एक्सपोर्ट करते हैं झोने के नाल, खाने तो सिर्फ 8%। फिर कहेगी सोल्यूशन। मैं 6 महीने तो ही गल कर, 6 महीनों तो मैं इस डाइवर्सिफिकेशन की गल करदा, पानी बचाने की गल करदा, तो यह कहना हमेशा भी अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। यह पक्की जित है। और मैं तुहानूं दसदा किवें। पहला तो मैं बड़ा क्लीयर हाँ, अज दे दिन अगर असी लैजिस्लेट करिए तो असी दालां ते ऑयल सीड्स दे उत्ते MSP दे सकदे, क्लीयर सीधा। नाले डाइवर्सिफिकेशन होऊ, नाले पानी बचू, नाले किसान नूं झोने ते कणक तो इलावा कुछ उगाउण दा विकल्प मिलू। किदां? ਉਹ महाराज मार्कफेड ते पंसब तो अगर तुसी प्रोक्योर कराओ, मार्कफेड ते पंसब तो, और तुसी दालां दे वास्ते, ऑयल सीड्स दे वास्ते तुसी कितना पैसा बाहरों इंपोर्ट करने लई खर्च रहे हो। तुसी जिन्ने पैसे दियां दालां आटा दाल स्कीम वास्ते भी बाहरों मंगाने हो, वो पैसा साइड ते रख लो, रख लो साइड ते कहो ਇਹ ਤੇ MSP ਦਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਦਾ, ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। या टॉर्च बेरर्स बाबे नानक का किता सी, उन्हें सिखाया सानू, अपना हथी अपना आपे ही काज समारी। मैं उदों ही सिखा तो मैं ये पहली गल ये कर रहा। वी कैन बिगिन विद मां, मसूर ते तिल ते सरों, इस हिसाब सितंबर दे विच मैं सब्जियां की गल की थी, सितंबर 6 महीने पहले। हुण होर भी करदे, बहुत चंगी गल है, मैं स्वागत करता। पर मैं पहले दे विच क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। दूजा जिहड़ा मैं कानून बनाउण दी गल करदा, वो इस चीज़ नूं फैसिलिटेट करूगा। चॉइस साडी है, हौली 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 तुसीं जिन्ना मर्जी प्रोग्रेस कर लो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्यों कहना?
ਕਿ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓ। ਗਿਵ them ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥਰੂ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਊ। ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਦਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ।